हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पवन। वेलकम है पवन मैथमेटिक्स में। आप देख चुके हैं पहला वीडियो टाइम एंड वर्क का। अर्थमेटिक का पहला चैप्टर मैंने शुरू किया है, टाइम एंड वर्क, समय और काम, ठीक है। और इसको पहला वीडियो अगर आपने देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो देखिएगा तो उसके बाद ये बेहतरीन तरह समझिएगा। और ये पिछला वीडियो का इसके लिंक में, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। पीछे हम बताए हुए हैं जब क्षमता पर आधारित प्रश्न बताए हुए हैं, ठीक है। और उसमें भी कुछ पार्शियल था, मतलब आधा काम होगा या 3/4 होगा या इस तरह का काम होगा, तो उसको कैसे बनाते हैं थोड़ा देखिएगा। जैसे आप बात करते हैं, जैसे मैं आपको अगर बोलूं जो आधा काम अगर कोई, ठीक है, आधा काम मान लेते हैं, आधा काम अगर कोई 5 दिन में करता है, कितना दिन में करता है? 5 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो तुरंत बोल दीजिएगा आप क्या चीज़? 10 दिन में, 10 दिन में। लेकिन वही अगर हम आप कहेंगे जो 2/5 काम अगर मान लेते हैं 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो थोड़ा सा आप सोचने में लग जाते हैं, ठीक है। तो सोचिए नहीं, थोड़ा सा समझिए। इसी बात को आप समझने के लिए मैं आया हूँ आपको। देखिएगा, आधा काम उसको 5 दिन लगता है, तो पूरा काम 10 दिन कैसे आया? यही बात है। देखिएगा यहाँ जो है ना, पूरा काम कितना होता है? 1 होता है। पूरा काम कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ आधा काम मतलब 1/2। तो आपको क्या करना है? पूरा काम करना, मतलब एक काम करना है। तो ये एक आएगा कैसे? ये एक आएगा कैसे? तो नीचे ऊपर कितना 1/2 है ये, तो अगर हम 2 से गुना कर दें यहाँ, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ 2 से गुना करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 1 लाना है। यहाँ 2 से गुना करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 लाना है। इधर हमको मजबूरी हो जाएगा 2 से गुना करना, मतलब यहाँ 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 दिन। पूरा काम कितना दिन में? 10 दिन में, ठीक है। अगर हम कहेंगे 1/3 काम जो है, 1/3 काम जो है हम कहेंगे 15 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 3 से गुना कर देंगे, नहीं इधर 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 दिन में हो जाएगा। 45 दिन में हो जाएगा, नहीं। तो आगे इसी तरह से हम देखते हैं कुछ फ्रैक्शन में कैसे कैसे रहेगा। अब देखिएगा यहाँ, जैसे आपको हम क्या कहे, आधा काम, क्या कहेंगे? आधा काम जो है, आधा काम जो है अगर कोई 10 दिन में करता है, कितना दिन में करता है? 10 दिन। तो पूरा काम कितना करेगा? तो इसको मतलब इसमें 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? एक काम पूरा, इसमें 2 से गुना कर देंगे, नहीं इसमें 2 से गुना करना जरूरी है, तो इसमें मजबूरी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 दिन हो जाएगा। अगर हम 1/3 काम कहें, अगर हम 1/3 काम कहें जो 4 दिन में पूरा करता है, कितना दिन में करता है? 4 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो पूरा काम कितना होगा? 1 होगा, यानी इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 कट के 1 हो जाएगा। इधर 3 से गुना करना पड़ेगा, इधर 3 से गुना के इधर 3 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 12 दिन में पूरा करेगा, नहीं 12 दिन में पूरा करेगा। फिर उसी तरह से अगर हम बात करें 1/4 काम अगर, 1/4 काम अगर, ठीक है, 2 दिन में पूरा करता है, कितना दिन में करता है? 2 दिनों में पूरा करता है। तो पूरा काम कितना कहेगा? 4 से सर गुना कर दीजिए इसमें भी, और इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए। तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 दिन में पूरा हो जाएगा, नहीं। अगर यहाँ अब बात करें 2/3 काम अगर, 2/3 काम अगर मान ले 6 दिन में पूरा करता है, कितना दिन पूरा करता है? 6 दिन में। अब कहिएगा सर पूरा काम कितना दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ कितना लाना? 1 लाना है। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ 3 से गुना कर दें तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 दिन कट जाएगा। तो 2 से फिर क्या करें? भाग कर देंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? इसके उल्टा से गुना कर। 2/3 है तो 3/2 से इसको गुना कर लेना। क्या करना है? यहाँ अगर 2/3 है तो 3/2 से गुना कर लेना। इधर 3/2 से गुना करना जरूरी है, तो इधर हो जाएगा मजबूरी 3/2 से गुना करना, नहीं। यहाँ तो हो जाएगा कितना? 1, नहीं पूरा काम। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 दिन, नहीं पूरा काम कितना दिन हो जाएगा? 9 दिन हो जाएगा, नहीं। उसी तरह से अगर आप कहिएगा 2/5 काम, 2/5 काम अगर 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितना दिन में होगा? देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे? 5/2 से जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 5/2 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 25। ये पूरा हो जाएगा। एक काम कितना दिन में? 25 दिन में कर देगा। यानी इधर अगर 5/2 से गुना करना जरूरी है, तो इधर मजबूरी है। एक और देख लीजिए आप, अगर मान लीजिए 3/7 है, 3/7 काम अगर मान लीजिए 21 दिन में पूरा करता है, कितना दिन में करता है? 21 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में? तो हमको कितना लाना है? 1 लाना है। इसमें क्या करेंगे? 7 इसको उल्टा 3 से गुना कर देंगे। इसमें भी हम 7/3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये से कट जाएगा, तो एक काम कितना? 7 49 दिन में हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। अब क्वेश्चन देखेंगे कैसे रहेगा, क्वेश्चन वो देख लेते हैं। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन रहेगा, आपको देखिएगा, थोड़ा मिटा लेते हैं, आप उतार लीजिएगा इसको। क्वेश्चन रहेगा इसमें, अगर 1/3 काम, अगर मान लीजिए मोहन है कोई लड़का, ठीक है, 1/3 काम, 1/3 काम अगर वह
मान लेते हैं 3 दिन में करता है, 1/3 काम हुआ 3 दिन में करता है। मोहन किसी काम का 1/3 काम कितना करता है, 3 दिन में करता है, और सोहन उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, यही काम है। देखिएगा मोहन 1/3 काम, मोहन जो है 1/3 काम जो है कितना दिन में करता है, 3 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 3 दिन में करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो इसको हमको क्या करना है, 3 से गुना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 1 लाना है, इधर भी 3 से गुना करना पड़ जाएगा। तो इसका मतलब कितना पूरा काम करेगा उसको, वो 9 डेज में। कितना दिन करेगा, 9 डेज में। तो मोहन करेगा 9 डेज में पूरा। और क्या क्वेश्चन था, सोहन, उसके लिए ऐसे लिखते हैं, ये 18 दिनों में पूरा करता है। कितने दिन में, 18 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, समय हो गया। तो ये टाइप पहला पर चला जाएगा, टाइप पहला पर जाएगा। मोहन 9 दिन में पूरा करता है उसी काम को, सोहन 18 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, एलसीएम उसी तरह से 9 और 18 का। तो 18 में 18 को मान लीजिए पेड़ लगाना है, तो अब 9 दिन इसको लग जाता है, इसका मतलब 1 दिन में 2 पेड़ लगाता है। उसी तरह से 18 में 18 भाग नहीं तो 1 हो जाएगा। यहाँ पिछला वीडियो में बेहतरीन तरह समझाए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। ये हो गया क्षमता, ये हो जाएगा क्षमता। दोनों मिल जाएगा, मोहन और सोहन। इसका मतलब मोहन का क्षमता 2 और सोहन का क्षमता 1, कितना हो जाएगा, 3। तो इसको भाग दे देंगे, 18/3 कितना हो जाएगा, 6 दिन में दोनों मिलकर पूरा कर लेगा। कितना दिन कर लेगा, 6 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको जरूर उतारिएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा हट जाते हैं, उम्मीद करते हैं उतार लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हम लेते हैं किताब का। ठीक है, उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके आप खुद से बना के देख लीजिएगा, जो बनता है कि नहीं बनता है, तब जा करके उसको देखिएगा बेहतरीन ढंग से। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर में, कहता है जितनी देर में बी जो काम करता है, जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, उसका आधा काम करता है। ठीक है, अब बस समझिएगा, कहता है बी की बात किया यहाँ, बी कहता है जितनी देर में बी जो काम करता है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं बी एक समय में एक काम करता है, यानी बी जो है एक समय में, मान लेते हैं बी जो है एक समय में एक काम करता है। हम मान लिए, अपने मन से मान लिए करता है। ठीक है, इसे लिखना जरूरी नहीं है, आप अभी लिखिएगा, बाद में आप खुद समझिएगा, लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी लिखिएगा आप। और कहता है ए उतनी समय में उसका आधा कम करता है, कितने समय में, जितना बी समय लगता है उतनी समय में। तो ए जो है ना, बी कितना लिया, एक समय में, तो ये भी एक ही समय में इसका क्या करता है, आधा काम करता है। एक काम किया, कितना किया होगा, आधा काम किया होगा, मतलब 1/2 काम किया होगा, नहीं 1/2 काम किया होगा। तब कहता है बी अकेला उस काम को 12 घंटा में करता है। अब यहाँ देखिए समझ जाइएगा, अगर समय बराबर है, अगर नोट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं नोट में लिख देते हैं, अगर समय बराबर है तो काम क्षमता का काम करता है, क्षमता का काम करता है। तो काम जो है, नहीं ये काम जो है, ये एक और 1/2 है, क्षमता का काम करेगा, क्षमता के रूप में लेंगे, क्षमता के रूप में। तो काम क्षमता के रूप में लेंगे। ठीक है, यदि काम को बराबर कर लेंगे, यानी एक है तो यहाँ 1/2 है, तो इसको भी हम 1 कर लेंगे। तब अगर काम को अगर काम बराबर है, ऐसा लिखते हैं, यदि काम क्या है, बराबर है तो इधर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो वह समय, तो दूसरी तरफ समय निकलेगा। क्या होगा, समय निकलेगा, जिससे फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा बात को। अब इतना जो अब कीजिएगा, काम को बराबर करके, ठीक है, काम को बराबर करके समय निकालिएगा, फिर क्षमता निकालिएगा। उससे बेहतर है कि आप क्या कीजिए, समय को बराबर कर लीजिए और क्षमता अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जो काम होगा वही क्षमता होगा। ठीक है, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा नोट में। ठीक है, थोड़ा हट जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए किसे बनाते हैं, समय तो यहाँ देखिएगा बराबर है, तो समय जब बराबर है तो जो काम होगा वो क्या होगा, क्षमता होगा, जो काम होगा वो क्या होगा, क्षमता होगा। कैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए ए यहाँ कितना है,
1/2 है। अब बी कितना है यहाँ 1 है, नहीं तो हम यहाँ ये क्या है क्षमता है, ध्यान रखिए ये क्या है क्षमता है और ये अनुपात में है, ठीक है, ये अनुपात में। हम जानते हैं कि हम रेशियो में फ्रैक्शन नहीं रखते हैं, तो क्या करते हैं अगर नहीं पूछा तो 1 होगा तो ये 2 एक कैल्शियम ले लेते हैं, कितना आएगा 2, तो 2 से दोनों गुना कर दीजिए, 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 1/2 गुने 2 यानी 1 आ जाएगा, यानी 1/2 और गुने 2 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे सीधे 2 हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ आ गया क्षमता ए का 1 और बी का 2। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पर मैं बी अकेला उस काम को 12 घंटों में करता है। तो अब देखिएगा बी जो है यहाँ पर मैं 1 घंटा में 2 पेड़ लगाता है, बी 1 घंटा में 2 पेड़ लगाता है, तो 12 घंटे में कितना लगाता होगा 24 पेड़ लगाता होगा। कैसे, तो 2 गुने 12, 1 घंटा में 2 पेड़ तो 12 घंटा में 24 पेड़ लगाता होगा, तो गुना नहीं करेंगे 2 गुने 12 लिख देंगे। अब वो क्वेश्चन फिर क्या करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, ए और बी मिल करके। तो ए और बी कितना है देखिएगा, ए और बी दोनों अगर मिलेगा तो इसका क्षमता 1, इसका क्षमता 2, कितना हो जाएगा 3, ये 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 दिन लगेगा ये पूरा करने में। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होगा। थोड़ा साइड होते हैं उसको उतार लीजिएगा निश्चित रूप से। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। आगे देखिए, आगे इसी तरह है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिएगा, कहता है बी किसी काम को जितने समय में करता है, ए उसके 3/4 समय में 1/2 काम करता है। तो अब बी जितने समय में करता है, तो हम मान लेते हैं बी जो एक समय में 1 काम करता है। हम मान लिए बी जो है क्या करता है, एक समय में 1 काम करता है, एक समय में 1 काम करता है, मान लिए। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि अच्छा ए जो है उसके 3/4 समय में, किसके, ए जो है उसके मतलब बी के 3/4 समय में। तो ए जो है ना बी कितना 1 है, इसके 3/4 का मतलब गुना, तो 1 का 3/4 समय में, क्या समय में कितना काम करता है, 1/2 काम करता है। कितना करता है, 1/2 काम करता है, 1/2 काम करता है। अब 1/2 काम करेगा कौन, ए करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, पहले हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता कैसे निकालेंगे, तो पहले समय को बराबर कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 रहना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम 4/3 से गुना कर लेंगे। आपको पता होगा 4/3 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि काम पूरा होता है। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 रहना चाहिए, इसलिए। तो यहाँ अगर 4/3 से गुना करना जरूरी है तो इधर हो जाएगा मजबूरी गुना करना। ठीक है, यहाँ तो 1 आ जाएगा, तो ये आ कितना जाएगा, ए के लिए आ जाएगा यहाँ 1, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 काम आ जाएगा। अब ये अगर समय बराबर हो गया तो काम क्या करेगा, क्षमता का काम करेगा। काम क्या करेगा, क्षमता का काम करेगा। अब यहाँ लिख लेंगे ए का कितना है 2/3, ए का कितना है 2/3 और बी कितना है 1 है। अब फिर आ गया फ्रैक्शन, तो फिर क्या करेंगे, 3 एक कैल्शियम ले लेंगे, नहीं पूछे तो 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। यही हो गया आपका क्या चीज़, क्षमता हो गया। यही आपका क्या हो गया, क्षमता हो गया। ठीक है, अब ये जो क्षमता हो गया, अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या होता है। आगे क्वेश्चन कहता है यदि दोनों मिलकर 18 दिन में काम पूरा करता है, दोनों मिलकर के, तो ए और बी होगा। ए और बी, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3, कितना होगा 5। यानी एक दिन में दोनों मिलकर 5 पेड़ लगाता है। इस तरह से लग गया कितना दिन, 18 दिन लग गया। तो 18 मतलब हो गया 5 गुने 18, इतना पेड़ रहा होगा लगाने के लिए, नहीं। तो अब आगे क्वेश्चन फिर क्या कहता है, तो अब बताओ अकेला बी कितने दिन में पूरा करेगा। अकेला बी कहाँ, ये है, तो इसे क्या करेंगे, बी की क्षमता से भाग कर देंगे। मतलब जिससे काम करवाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, जिससे काम करवाना उसके क्षमता से भाग दे देंगे, उसकी क्षमता से भाग दे देंगे। 3 6 18, 6 5 30 दिन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होइएगा इसको। ठीक है, आगे जो है अगला टाइप हम देखेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा, आपको बनेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी बुक से बनाइए। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा हट जाते हैं, इसको उतार लीजिए आप। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे होता है ना, कोई काम आया, हो सकता है आपके यहाँ अगर कोई काम करने आया तो बीमार पड़ सकता है। ठीक है, या कहीं गया काम करने बीमार पड़ सकता है, मनुष्य का कोई ठीक नहीं है, तो उसके कंडीशन में भी क्वेश्चन बन जाता है। क्या हुआ, काम वो छोड़ दिया, कुछ दिन काम किया, उसके बाद क्या हुआ, छोड़ दिया। तो उस पर भी क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। अब बहुत अच्छा सा क्वेश्चन गौर कीजिए। जितना भी इवेंट है आपके आसपास सभी पर में क्या बनता है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं देखिएगा। क्वेश्चन आपको राइट साइड दिख रहा होगा, आप अच्छा से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन का टाइप आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जैसे काम को छोड़ छाड़ के चला जाता है, नहीं, तो उसको देखते हैं कैसे बनाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर हम देखिए, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, यानी ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। कि ये 2 स्टेटमेंट है, पहले आप एक लाइन पढ़े उसको आप लिख लीजिए। कहता है ए किसी काम को
25 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है? 25 दिन में कर सकता है। यानी डी लिखे दिन समझिएगा, और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिन में? 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं कहता है क्या चीज़, तो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। अब देखिए काम दोनों को तो एक ही होगा, नहीं, काम दोनों को एक ही होगा। और ये क्या दिया गया है? समय दिया गया है। ये क्या दिया गया है? समय दिया गया है। तो काम तो अपने क्षमता से करता होगा। तो काम जब क्षमता से करता होगा तो पहले क्या करेंगे? क्षमता का पता लगा लेंगे। क्षमता का कैसे पता लगाते हैं? तो एलसीएम लेकर के, आप जानते हैं। तो 25 और 30 के एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। बचपन में जैसे लेते हैं उसे ले लीजिएगा, 150 आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। 25 छक्का 150, 30 पचे 150, यानी 5 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? क्षमता आ गया। मतलब क्या हुआ? ए जो है 6 की क्षमता से काम करेगा और बी जो है 5 की क्षमता से काम करेगा। नहीं, अभी दोनों मिलकर काम करना शुरू किया है। नहीं, कहता है दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो समझिएगा ए करेगा 6 काम और बी करेगा 5 काम। 6 काम भी करेगा, 5 काम भी काम करेगा, यानी 11 काम करेगा। कितना दिन में? 1 दिन में। 11 काम करेगा 1 दिन में। कितना दिन लगा दिया? 5 दिन। 5 दिन तक काम किया। इसका मतलब 1 दिन में 11, 5 दिन में 55 काम कर देगा। तो 150 काम था, 55 काम कर दिया, तो मतलब बच गया आपको कितना? 95 काम बच गया। अब आगे देखिए क्या कहता है, इन एक लाइन पढ़ेंगे उसका काम करते जाएंगे। तो शेष बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा? अब ध्यान से देखिए, बी शेष बचे काम को, ये बी, ये ए नहीं, बी कितने दिन में करेगा? ए ना गया जी, तो अब बी बचा, तो बी करेगा कितना? 1 दिन में 5 पेड़ लगाता है, तो लगाना कितना? 95। तो आपको आंसर आ गया होगा अपने मन में, 19 बचे 95, मतलब शेष 19 दिन में पूरा कर लेगा। कोई तरह दिक्कत समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बेहतरीन तरह से देखिएगा। आपके राइट साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो देखिएगा। आपके अगला क्वेश्चन जो है आपका कहता है ए बी और सी क्रमशः 24, 9 और 12 है। कितना है? 24 दिन है, 9 दिन है और 12 दिन है। मतलब क्या कहता है? 24, 9 और 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। तीनों का अलग अलग दिया गया है, तो आप पहले क्या कीजिए, तीनों का अलग अलग जब दिया गया है तो तीनों का आप जो स्टेटमेंट दिया गया वो पहले लिख लेते हैं। नहीं तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं उसको। ए कितना है? 24 है, बी कितना है? 9 है, और सी कितना है? 12 है। सी कितना है? 12 है। सी कितना है? 12 है। नहीं, ये क्या दिया गया है? समय दिया गया है। क्या दिया गया है? समय दिया गया है, ठीक है। देखिए ये क्या दिया है? समय दिया गया है, ठीक है। 24 दिन, 9 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। कहता है बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया। अब काम जब कर रहा है तो अपनी क्षमता से कर रहा होगा काम जब भी कर रहा है तो क्या करता होगा? अपनी क्षमता से काम करता होगा। जब कोई अपनी क्षमता से काम कर रहा होगा, क्षमता पता होगा तब तो काम करता होगा क्षमता से। तो हम क्या करते हैं? पहले क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता कैसे निकालेंगे? तो दिन तो दिया हुआ, उसे समय दिया हुआ है, तो उसे हम क्षमता निकाल लेंगे एलसीएम लेकर के। तो 24, 9 और 12 आपको अगर नहीं आ रहा तो अब बचपन में जैसे लेते वैसे ही आप ले लीजिए एलसीएम। आपका आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा एलसीएम। नहीं, अब देखिएगा ये आ गया आपका क्षमता, यहाँ पर आएगा। ये अगर टोटल काम, ये क्या है? टोटल काम मतलब 72 पेड़ लगाना है, ये एलसीएम है। 72 पेड़ लगाना है। इसको लगा 24 दिन, मतलब 1 दिन में 3 पेड़ लगाता होगा। इसको लगा 9 दिन, मतलब 1 दिन में 8 पेड़ लगाता होगा। और इसको लगा 12 दिन, एक दिन में 6 पेड़ लगाता होगा। नहीं, 12 छक्के 72, ठीक है। अब देखिएगा कहता है बी और सी, क्या कहता है? बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया। और बी और सी जब मिलकर काम करना शुरू किया तो इसका मतलब अपना अपना क्षमता से काम करता होगा। बी का 8 और सी का 6, 8 14, नहीं 14 जो है 1 दिन में काम करता होगा। इसी तरह से कहता है 3 दिनों के बाद, यानी ए बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया था। 3 दिनों के बाद दोनों काम छोड़ कर चले गए। कौन? बी और सी। 3 दिन काम किया ना जी, तो 3 दिन से हम करवा लेते हैं। तो 3 दिन काम करेगा, 14 3 42 काम कर देगा। तो अगर 42 काम कर देगा भाई साहब, तो 30 काम तो और बच जाएगा। 30 काम और बच जाएगा। करेगा अब कौन? ए करेगा। क्यों करेगा ए? क्योंकि बी और सी दोनों भाग गया है ना। तो अब कौन करेगा? ए करेगा। ए करेगा कितना क्षमता से? अपना 3 क्षमता से करेगा। तो 1 दिन में 3 पेड़ लगा सकता है। इसका लगाना कितना है? 30। तो इसका मतलब 10 दिन और लग जाएगा। 10 दिन और लग जाएगा। तो शेष 10 दिन में क्या करेगा? काम को पूरा कर लेगा। कौन? ए कर लेगा। अगर यहाँ देखिए क्वेश्चन कहेगा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो टोटल जोड़ना पड़ेगा। 10 दिन तो ए को लगा है और इधर 3 दिन हो गया, तो नहीं टोटल 13 दिन हो जाएगा। यानी 2 क्वेश्चन आपको बन सकता है इसमें, ठीक है। अगर फिर सुन लीजिएगा, अगर कहेगा काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 10 दिन तो बाद में लगा, 3 दिन तो पहले हुआ, यानी 13 दिन हो जाएगा। अगर कहेगा शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा, तो सीधा 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको उतार लीजिए आप।
उम्मीद करते हैं आप उतार लिए होइएगा। देखिएगा इसमें जो है क्वेश्चन जो है आपको कभी कभी क्या रहता है, लेबर जो है काम समाप्ति से पहले भाग जाता है, कुछ काम करके जाता है, कुछ काम समाप्त होने से आपको उसको पता होता है हम 5 दिन में काम कर लेंगे, तो उससे पहले ही भाग जाता है। उस पर में क्वेश्चन कैसे बनता है अब देखिएगा। जैसे इसमें क्या था, काम करके जाता था तो घटा लेते थे, ठीक है, काम वो करके गया तो घटा लिए, ठीक है, काम समाप्ति से पहले कट जाएगा क्या करेंगे, इसी तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एक देख लीजिएगा आप, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब टाइप लगना चाहते हैं लगा सकते हैं, काम समाप्ति से पहले छोड़कर चला जाता है, वैसा प्रश्न होगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ए किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। तो पहले 2 स्टेटमेंट दिया गया, आप दोनों स्टेटमेंट को लिख लीजिए। ये जो है किसी काम को 14 दिनों में, ए जो है 14 दिनों में कर सकता है, अब बी उसको 21 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिनों में, 21 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों जो काम करता होगा क्या करता होगा, अपना अपना क्षमता से करता होगा। क्या करता होगा, अपना अपना क्षमता से करता होगा। जब अपना अपना क्षमता से करता होगा, क्षमता पता होगा, इसका मतलब तो क्षमता पता नहीं है, लेकिन टाइम तो दिया है, उससे हम क्षमता अपना निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। देखिएगा ये क्या दिया है, समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, समय दिया हुआ है, ठीक है। तो समय दिया हुआ है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्षमता। समय दिया हुआ तो यहाँ निकाल सकते हैं क्षमता। कैसे, एलसीएम ले लीजिए, 14 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 42, ठीक है। 14 तिया 42, 21 दूनी 42, ये क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा। नहीं, अब ये देखिए, एक 3 क्षमता से करेगा और बी 2 की क्षमता से करेगा, नहीं। लेकिन क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, फिर से पढ़ देते हैं आप। देखिएगा, ए किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्ति से 3 दिन पहले, देखिए काम समाप्ति से 3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है। कौन जाता है, ए छोड़ के चला जाता है। तो पहले हम जरूरती ए को पकड़ेंगे, जो छोड़ के जाएगा उसी को पहले हम काम करवा लेंगे। यानी जो काम छोड़ कर जाएगा, जो कोरिया वाला काम करेगा, उसी को पहले पकड़ेंगे, कहेंगे तुम करो काम, उससे काम करवा लेंगे और कहेंगे अब जाओ, ठीक है। अब देखिएगा, ए छोड़ के जाता है, ए छोड़ के जाता है कितना क्षमता से, 3 की क्षमता करता होगा काम। और कितना दिन पहले जाता है, 3 दिन पहले जाता है। 3 इसमें हम गुना कर देंगे, 9 काम ए छोड़ के जाता होगा, 9 काम जो है ए छोड़ के जाता होगा। तो क्या करेंगे, 9 इसमें हम ऐड कर देंगे। अब काम हमको हो जाएगा 51 गो, 51। तब कहता है क्या चीज़, तो अब बताओ पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए यह पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम अब दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ ए और बी दोनों काम पर लगा होगा, नहीं तो 3 + 2 कितना होगा, 5। इसमें भाग दे देंगे। अब नहीं टोटल काम में क्षमता से भाग दे देंगे, तो वही हो जाएगा आंसर। 51/5, ठीक है। 10 × 50 1/5, यही हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे, 1-2 और क्वेश्चन देखेंगे। अब बेहतरीन तरह से उसमें भी समझिएगा, थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप जरूर उतार लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज नहीं बनाने देते हैं।